हमारा अरुणाचल कहीं ना कहीं सकल सूरत को देखिए, यहाँ ट्राइबल्स लोग एसटी देता है। गेट में जाने से काला वाला को पास मांगता है, सफेद वाला को पास नहीं मांगता है। एसटी री वेरीफाई होना है। मेरा भी आप डीएनए टेस्ट करो। आप कैसे शकल को देख के बोल सकते ये ट्राइबल है, नॉन ट्राइबल है? नेपाली लोग तो घुस रहे ना गेट से बिना पास का, मिरी लोग तो घुस रहे ना है। अदरवाइज हम लोग को कोई नॉन एपीएसटी लोग कुछ बोल दिया तो हमारा ऊपर 200 करोड़ का डिफेमेशन देखिए रखा हुआ है। तो अगर आप कानून बनाए तो हमसे शुरू कीजिए, मेरा परिवार से हम ऑफर कर रहे हैं। My name is Tana Tamartara, respected Chief Minister Sir, Deputy Sir, Home Minister Sir, और जितने भी हैं सभी को धन्यवाद। जितना भी लाइव चल रहा है थोड़ा सामने और फोकस कीजिए आप। हम बहुत दिल का बात, जो चीज़ ऐसा जगह हम लोग प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था जहां हम लोग अपना दिल का बात को रख सके, सारा अरुणाचल इसको देखना है। देखिए ये जो इशू है, ये इशू कहीं ना कहीं मेरा घर से शुरू हुआ है। सभी लोग बोल रहा है कि एसटी देना है, देना है, लेकिन किस प्रकार से देना है और किसको देना है? हमारा अरुणाचल कहीं ना कहीं सकल सूरत को देखिए, यहाँ ट्राइबल्स लोग एसटी देता है। गेट में जाने से काला वाला को पास मांगता है, सफेद वाला को पास नहीं मांगता है। कहीं ना कहीं हमें सिस्टम जो कोलैप्स है, हम बता रहे आप लोग को मैं बता दूं, मेरा माँ आउटसाइडर है। मेरा माँ को एसटी नहीं दिया गया है। वो किसने नहीं दिया गया है? मेरा चाचा, उसका नाम था रिटायर्ड एपा तनातरा एडीसी। तो हम लोग कहीं ना कहीं उनको ही देख के हम लोग भी बड़ा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ही माँ का फैमिली को फिर आप लोग का तरफ से एसटी दे के नौकरी करने देता है। यही तो हम लोग बोल रहा था पहले से कि आप, मेरा माँ नॉन ट्राइबल है तो आपको एसटी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मेरा माँ को हम लोग एसटी लेने नहीं दिया, फिर दूसरा मेरा ही माँ का परिवार लोग यहाँ एसटी लेके एसटी कोटा में नौकरी कर रहे हैं। ये इसीलिए हम लोग ये इशू कहीं ना कहीं, मेरा सोल रोदुम जी, मिलो अम्बो जी, हम लोग दिन रात एक करके हम लोग ये इशू को उठाया है। हमारा कहना क्या है? एसटी री वेरीफाई होना है। मेरा भी आप डीएनए टेस्ट करो। आप कैसे शकल को देख के बोल सकते ये ट्राइबल है, नॉन ट्राइबल है? नेपाली लोग तो घुस रहे ना गेट से बिना पास का, मिरी लोग तो घुस रहे ना। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहाँ में है, अप्लाई नहीं कर रहे, पावर सिस्टम को अप्लाई नहीं कर रहे। मेरा कहना है कि एसटी शुड बी री वेरीफाई और री अप्लाई। और एसटी री वेरीफाई और री अप्लाई करने से सिर्फ नहीं होगा। हमारा मांग ये है कि एसटी का फॉर्म को चेंज किया जाए। एसटी का फॉर्म में नए बोलने से भी 3-4 फॉर्म बेकार में लगा के रखा है। मेरा कहना क्या है, एसटी फॉर्म में वहां में जैसे कि हम लोग सभी लोग एलपीसी जब अप्लाई करता है, एलपीसी में सर कहीं ना कहीं हमें एक डिक्लेरेशन देता है कि ये एलपीसी का अगेंस्ट में कल को कोई कंप्लेंट आएगा तो आपका एलपीसी कैंसिल भी हो सकता है। लाइकवाइज ऐसे एक डिक्लेरेशन आप एसटी फॉर्म में लिख दीजिए ना। हमारा कहना है एसटी फॉर्म में एक सिर्फ वर्ड, एक पेज में आप एक फॉर्म में फॉर्मेट को चेंज करके वहां एक लिख दीजिए कि आई श्री तना तमर, मतलब डिक्लेरेशन कर रहा है कि कोई अगर हमको नॉन एपीएसटी बोलने से हम अपना एसटी को उसको डिफेमेशन नहीं देके हम आपको कोऑपरेट करेगा बोल के ऐसे एक कानून बना दीजिए सर। कानून तो है लेकिन यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है। देखिए कुछ बड़ा भैया लोग बोला है कि एसटी को कैसे करके इतना लाख रुपया जाएगा। अभी एक क्वेश्चन आ रहा है कि फिर जो नॉन एपीएसटी कोटा में आप नौकरी कर रहे हैं उसका क्या? हम बोल रहे हैं कि ये हमारा कहना है कि जो नॉन ट्राइबल, चलो पहले तो एसटी तो पान गुंती में भी मिल जाता था, सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था बोल के सब खुशी मर्जी लिया है। अब क्या करना है? अगर कोई जैसे कि हम नॉन एपीएसटी, अभी हम एसटी कोटा बैकलॉग में एसटी कोटा में नौकरी कर रहा था, हमको भी आप सजा मत दीजिए। आप हमको अगर पॉसिबिलिटी है तो हमको आप एसटी कोटा से उतार के आप जनरल में डाल दीजिए और हमको टैक्स कलेक्ट कीजिए मेरा से। ये हमारा सोच है, कितना तक सही हुआ मालूम नहीं है, हमारा सोच ऐसे है। मतलब दूसरा बात, हमारा यहाँ में हम लोग को कुछ लोग मालूम नहीं है कानून क्या चीज़ है। हम लोग भी इतना कानून मालूम नहीं है, लेकिन जितना सकता है बोलता है। यहाँ में जो हमारा ट्राइबल लड़की लोग है, जो नॉन ट्राइबल शादी करते हैं उसको भगा दो बोलता है, ये भी गलत बात है। हमारा यहाँ में क्या है, जैसे कि अरुणाचल में हमारा 371H
और ILP है, सिर्फ उसमें ILP है। लेकिन उन लोगों का सोच ऐसे है कि नॉन ट्राइबल शादी के तो भगा दो बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मिजोरम, नागालैंड में, जैसे कि नागालैंड में है, नागालैंड है 371A और मिजोरम है 371G, और उसका साथ प्रोटेक्शन इतना है, ILP है, शेड्यूल है। हमारा अरुणाचल 3 इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, 3 इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन सिर्फ हमारा प्रोटेक्शन सिर्फ क्या है, ILP और कुछ नहीं है। और ये ILP को भी हम लोग जोर जबरदस्ती हम लोग को पैसा मिलता है, अथॉरिटी चेक करते हैं, बोल कैसे नहीं है। हमारा सरकार, हमारा चीफ मिनिस्टर सर, हमारा इंटेंशन कोई गलत नहीं था। हम लोग अभी भी बोल रहा है, आप लोग ऐसा ही हर साल एक बार मीटिंग बताएगा ना, कभी यहाँ रैली होगा ना धरना होगा, और हम लोग तो इनकरेज करेगा भी नहीं सर। इसलिए अभी ILP का भी वो टॉपिक है, सर ने बोला जो टॉपिक में बात किया उसमें बात करो बोला। मेरा कहना वही है कि ST री-वेरीफाई होना है और फॉर्मेट भी चेंज होना है और वहाँ डिक्लेरेशन देना है। अदरवाइज हम लोग को कोई नॉन APST लोग कुछ बोल दिया तो हमारा ऊपर 200 करोड़ का डिफेमेशन देखिए रखा हुआ है। ये है, तो अगर आप कानून बनाए तो हमसे शुरू कीजिए, मेरा परिवार से हम ऑफर कर रहे हैं। इसलिए बोल रहा है कि निकास है सर, थैंक यू सो मच। यहाँ से भी आप लोग जो बोला है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज करने से ठीक है ना, क्योंकि गन का भी होता है, वाइन सब के होते हैं। चलो मैं और एक बार फिर से आना चाहूँगा ILP को लेकर बात में। इतना के लिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।